हेलो स्टूडेंट, हमें पता है कि ह्यूजेंस थ्योरी और उसके मेरिट्स और उसके डीमेरिट्स क्या है। आज हम लोग सीखेंगे ह्यूजेंस प्रिंसिपल, जो हमें हेल्प करेगा समझने के लिए फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो क्या है ये ह्यूजेंस प्रिंसिपल? हमें पता है कि वेव फ्रंट क्या होता है और वेव नॉर्मल क्या होता है। सो देखते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा सीखा था कि अगर मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है तो इक्वल डिस्टेंसेस पे कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो सेम टाइम में लाइट रिसीव करेंगे। सो हम उन पॉइंट्स को नाम दे देते हैं, लेट्स से पॉइंट ए, लेट्स से पॉइंट बी एंड लेट्स से पॉइंट सी। और हमें पता है कि ये जो एंगल है ये एंगल होगा 90 का, और ये जो रेज हम लोग दिखा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं वेव नॉर्मल। अभी हमने सीखा है कि ये जो पॉइंट्स है ये सेम टाइम में लाइट रिसीव करते हैं और ये सेम फेज में होते हैं, क्योंकि ये जो अपने सरफेस दिख रहा है आपको, ये सरफेस है हमारा वेव फ्रंट, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स, ये हमारा वेव फ्रंट है। दिस इज आवर वेव फ्रंट। अच्छा, तो हाइगन ने हमें क्या बताया? उसने कहा कि ये जो सारे पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ए बी सी, ऐसे और भी पॉइंट्स पॉसिबल हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो लाइट रिसीव कर रहे हैं ये तो अपने पास लाइट स्टोर करेंगे नहीं। हमें पता है कि लाइट कंटिन्यूसली आगे प्रोपोगेट करती है, तो कैसे प्रोपोगेट करती है वो हम समझते हैं। हाइगन ने हमें कहा कि ये जो पॉइंट्स है ये लाइट रिसीव कर रहे हैं, सो दे विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स। और ये जो सेकेंडरी सोर्सेस हैं ये सेकेंडरी सोर्सेस अपना वेव फ्रंट एमिट करेंगे। हमें पता है कि अगर एक सोर्स है तो वो अपना वेव फ्रंट एमिट करता है, तो सिमिलरली ये पॉइंट्स अपना वेव फ्रंट एमिट करेंगे, बट देयर विल बी अ स्मॉल डिफरेंस। क्या होगा वो स्मॉल डिफरेंस? लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। सो पॉइंट ए, या फिर ये पॉइंट अगर आप कंसिडर करें, इसका जब आप वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो उसका सिर्फ आप बनाएंगे फ्रंट पोर्शन, उसका बैक पोर्शन नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर आप बैक पोर्शन दिखाते हैं इसका मतलब है कि लाइट पीछे की तरफ भी ट्रैवल कर रही है, बट वो ट्रू नहीं है। हमें पता है कि लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। सो इसका जो वेव फ्रंट होगा उसका सिर्फ फ्रंट पार्ट होगा, ना कि बैक पार्ट। सो लेट्स सी क्या है प्रिंसिपल। हमें पता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ऑल द पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट बिकम सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। ये जो सारे पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं ए बी और सी, वो बन जाएंगे सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। अब ये जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट है वो एमिट करेंगे अपना वेव फ्रंट, बट उस वेव फ्रंट को हम वेव फ्रंट नहीं बोल सकते क्योंकि वो वेव फ्रंट का बैक पोर्शन नहीं है। तो हम उस वेव फ्रंट को एक नया नाम देते हैं, हम उसे कहते हैं वेवलेट। सो वी से दैट सेकेंडरी सोर्सेज, all the secondary sources emit wavelet। ये वेवलेट क्या होता है? यह ऐसा वेव फ्रंट है जिसका बैक पोर्शन नहीं है, सिर्फ फ्रंट पोर्शन है। और हमें पता है ये कि लाइट हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। सो वेवलेट ऑलवेज ट्रैवल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। इसके बाद मान लेते हैं कि पॉइंट ए से लाइट आगे ट्रैवल करने वाली है, एक वेव फ्रंट क्रिएट होने वाला है। अब हम मानते हैं कि लेट्स से कि कुछ टाइम हमने कंसिडर किया टी। लेट्स से कि पॉइंट ए से जो लाइट निकल रही है वो टी सेकेंड में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। कैसे फाइंड करेंगे वो डिस्टेंस? हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम मान ले कि लाइट की स्पीड c है और जो डिस्टेंस हमें चाहिए वो d है, और टाइम को हम अगर t बोले, तो डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t विल बी इज इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई t। यानी कि पॉइंट a से अगर मैं t टाइम में कोई डिस्टेंस बनाना चाहूँ, लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर है, और ये जो आप यहाँ से एक आर्क बनाओगे, ये जो एक आर्क हमने बनाया ये आर्क होगा आपका वेवलेट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन t विल बी ct। तो हमने क्या किया, ct का डिस्टेंस लिया और एक आर्क बना दिया।
ये दिखने में 2 डायमेंशन में एक आर्क लग रहा है, बट अगर आप एक 3 डायमेंशन में इमेजिन करो तो आपको ये कुछ कुछ हेमिस्फीयर जैसा दिखेगा। अच्छा, सिमिलरली पॉइंट बी से भी टी टाइम में हम मान लेते हैं कि एक वेवलेट निकला कुछ ऐसा, और सिमिलरली पॉइंट सी से भी लेट्स से कि एक वेवलेट निकला है कुछ ऐसा। सो अगर हम इन सारे वेवलेट्स के पॉइंट्स को ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे पॉइंट्स एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे है, उस डिस्टेंस का वैल्यू हम बोलते हैं ct, हमने अभी अभी फाइंड किया वो। नाउ थर्ड स्टेटमेंट है ह्यूजेंस प्रिंसिपल का या फिर हाइगेन्स प्रिंसिपल का कि टेंजेंट टू ऑल वेवलेट्स इज न्यू पोजीशन ऑफ वेवफ्रंट। यानी कि अगर हम इन वेवलेट्स को एक टैंजेंट ड्रॉ कर दे तो वो जो टैंजेंट वाला सरफेस होगा वो हमारा न्यू वेवफ्रंट हो जाएगा। कैसे? अब हमें पता है कि टैंजेंट का मतलब है कि जो किसी एक कर्व को एक पॉइंट पर टच करे, लेकिन अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो सिर्फ इसको टच करेगा लेकिन इसको टच नहीं करेगा। सो व्हाट डू वी डू, हम एक आर्क बनाएंगे और वो जो आर्क होगा वो आर्क इन सारे पॉइंट्स को टच करता हुआ जाएगा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक स्फीयर या फिर एक आर्क जैसा कुछ मिला है। सो जो आर्क आपको दिख रहा है ये आर्क हो जाएगा हमारा, या फिर जो स्फीयर हमने बनाया ये स्फीयर बन जाएगा हमारा न्यू वेवफ्रंट। दिस विल बी आवर न्यू वेवफ्रंट। और ये जो वेवफ्रंट हमने पहले बनाया था ये हमारा हो जाएगा ओल्ड वेवफ्रंट। सो यहाँ पर हम एक 90 का एंगल दिखा सकते हैं और ये पॉइंट को कहते हैं A'। यहाँ पर 90 का एंगल दिखाता है, इसको कहते हैं B'। यहाँ पर भी 90 का एंगल दिखाता है और इसको कहते हैं C'। सो हमने क्या किया बेसिकली, हमने कहा कि ये सारे पॉइंट्स जो वेवफ्रंट पे है वो सेकेंडरी सोर्स बन गए, उन्होंने वेवलेट एमिट किया और उन वेवलेट्स का डिस्टेंस हमने कंसिडर किया हुआ है ct। तो हर एक पॉइंट सोर्स से हमने ct का डिस्टेंस लेकर, एक रेडियस लेकर एक आर्क ड्रॉ किया और उन सारे आर्क्स वो हमने ड्रॉ किया एक टैंजेंट, और वो जो नया टैंजेंट था वही हमारा क्या है, वेवफ्रंट है। सो ये 3 पॉइंट सिंपली आपको बताते हैं कि हाउ द वेवफ्रंट और द लाइट रे ट्रैवल्स फॉरवर्ड। अब ये जो पॉइंट्स है A', B' और C', इन्होंने लाइट रिसीव की, अब ये सेकेंडरी सोर्स बनेंगे और ये अपना वेवलेट एमिट करेंगे। फिर आप उन सब को अगर टैंजेंट ड्रॉ करें तो आपको एक नया सरफेस मिलेगा। फिर उनके जो पॉइंट्स होंगे सरफेस के, आप वहाँ से फिर ct के डिस्टेंस पे ड्रॉ कीजिए, फिर उनको टैंजेंट बनाइए। सो कैसा होगा कि ये स्फीयर, फिर उससे बड़ा स्फीयर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एज यू कैन सी हमारा सरफेस बड़ा होते जा रहा है, यानी कि लाइट आगे की डायरेक्शन में हमेशा प्रोपोगेट हो रही है। So this is how we explain the propagation of spherical wavefront using Huygens principle. हमें आशा है कि आपको समझ में आया। थैंक यू।